डिपार्टमेंट्स हैं उसके सारे क्रम की समीक्षा की। हम चाहते हैं कि किसान की इनकम को हम गंदम की प्रोक्योरमेंट हम करने जा रहे हैं। उसमें गंदम का जो रेट इस वक्त हम देंगे वो 60 रुपये, और हल्दी जो है उसका भी हमने जो है वो 90 रुपये किलो के साथ जब हम उसकी उपज का आ जाता है, इसलिए लोगों ने संगठन तो अब हाईकमांड। मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं। जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूं। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। हिमाचल प्रदेश में कृषि विभाग की रिव्यू मीटिंग जो है आज कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार जो है उन्होंने की है। हमारे साथ बात करने के लिए हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार जो है इस समय बात करने के लिए मौजूद हैं। क्या आज रिव्यू मीटिंग हुई है और क्या उसमें निर्णय लिए गए? देखिए, हमने पूरे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स में जो है वो जो भी हमारी कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे वो जैका का कार्यक्रम है, सेवा का कार्यक्रम है, हमारे एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का कार्यक्रम, और जो हमारा पेरेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स है उसके सारे क्रम की समीक्षा की गई है। और उसमें जो हमारी कमिटमेंट्स हैं जो बजट में हमने की थी उसका मुख्यमंत्री जी ने जो है वो बड़े विस्तार से उसके ऊपर चर्चा की है। और हमारी सोच ये है कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसके ऊपर ज़्यादा करके हमारी रोटी रोज़ी जो है वो चलती है इसको, और जिसके ऊपर GST भी चलती है, और हम चाहते हैं कि किसान की इनकम को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, किस प्रकार से जो किसान चीज़ पैदा करता है उसको किस प्रकार की मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम दे करके जो है वो उसकी इनकम को हम जनरेट कर सकें। जिसका हमने ये फैसला किया है कि अब जो फसल निकली है रवि क्रॉप जिसमें गंदम की प्रोक्योरमेंट हम करने जा रहे हैं, उसमें गंदम का जो रेट इस वक्त हम देंगे वो 60 रुपये किलो, यानी कि 6,000 रुपया क्विंटल, जबकि भारत सरकार का मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो 2400 और 25 रुपये, तो 2500 रुपये बीच में है, जो 24-25 रुपये किलो है, जबकि हम जो है वो 4,000 रुपया क्विंटल 40 रुपये किलो के हिसाब से। इसके साथ हल्दी जो है उसका भी हमने जो है वो 90 रुपये किलो के हिसाब से हम हल्दी की प्रोक्योरमेंट करेंगे। और उस वक्त हमने सभी डिपार्टमेंट्स को, चाहे हिमाचल प्रदेश का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, सेवा है और जैका, सभी को कहा कि हम ब्लॉक वाइज जो है वो परफॉर्मेंस जो है प्रोग्रेसिव रिक्वायरमेंट से बने, और उसकी जो है टैगिंग करेंगे लैंड होल्डिंग कितनी है जिसके ऊपर वो हल्दी उगाना चाहता है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को भी बुलाया था कि आप हल्दी के हमें बीज जो है वो प्रोवाइड करें। अगर कोई प्रोग्रेसिव किसान है जो ज़्यादा मकदार में हल्दी बे उगाता है, उससे भी हम जो है रेज्यूम जो बीज होता है उससे हम खरीदेंगे और किसान को हल्दी का बीज हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उनकी टैगिंग करेंगे। और जब ये प्रोडक्शन में आएगा तो हम 90 रुपये किलो जो है वो हल्दी जो है वो किसान से खरीदेंगे। हमारी ये भी कोशिश है कि हल्दी सिर्फ खाने में ही यूज़ ना की जाए, इसकी लिंकेज मार्केट में बड़ी ज़रूरी है। तो इसलिए ऑटोमेटिक जो हमारे खूबसूरती के प्रसाधन बनते हैं इसमें हल्दी का बहुत यूज़ होता है, तो इस कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के साथ भी टाई अप करेंगे और इस तरह से हम जो है वो उसको फार्मेटिकल इंडस्ट्री या दवाइयाँ बनती हैं उनके साथ भी हम टाई अप करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि जो चीज़ हम पैदा करें उसकी मार्केट लिंकेज जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए भी हमारा जो मार्केटिंग का डायरेक्टर है जो हमारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बैठता है उसको भी हमने आदेश दिया है, और जो हमारे एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के MD है उनको भी हमने कहा कि आपका जो मार्केटिंग का जो जाता है आपके साथ जो सेब खरीदता है, दूसरा कहता है ये सीरियल और ये जो
ऑर्गेनिक हल्दी है, इसके बारे में भी उनकी लिंकेज इसमें करें। इसके साथ ही किसान जो है वो बड़ी तादाद में सामने आए, प्राकृतिक खेती को जो है वो प्रोत्साहित करने के लिए किस तरह से प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं? देखिए, जब हम उसकी उपज का अच्छा दाम देंगे तो जो किसान जो है वो इस तरफ ज़रूर आएगा, क्योंकि आज डिपों के माध्यम से सस्ता राशन मिल जाता है, इसलिए लोगों ने खेती बाड़ी छोड़ दी है। लेकिन जब हम एक अट्रैक्टिव ऑफर्स उनको देंगे और उनका पैसा उनके सब जाएगा तो वो किसान हटेगा और वो खेती बाड़ी की तरफ ज़रूर जो है वो नौजवान जाए। चौधरी साहब, आप वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, कई पूर्व सरकारों के साथ, प्रधानमंत्रियों के साथ आपने काम किया है। हिमाचल प्रदेश में अभी तक संगठन नहीं बन पा रहा है, क्यों नहीं बन पा रहा है? पेच कहाँ फंस गया है? देखिए, ये तो संगठन तो अब हाईकमांड को देखना है, जल्दी से बन जाता तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी हमारे लोकल जो है वो चुनाव आ रहे हैं, पंचायतों के, जिला परिषद के, ब्लॉक समिति के। संगठन बहुत ज़रूरी है। संगठन और सरकार का तालमेल भी बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें हम सरकार काम करती है उसकी समीक्षा जो है वो संगठन करता है कि जो तो हमारा डिलीवरी सिस्टम ठीक जो है वो लोगों तक पहुँचा जाए, ये वो संगठन का दायित्व है। हमारे जो मिशन एंड कमीशन हैं, जो गलतियाँ हम करते हैं या कोई अच्छी बात करते हैं उसको लोगों तक पहुँचाना संगठन की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और अभी मेरी मुख्यमंत्री जी से बातचीत हो रही थी कि जिसको बनाना आप जल्दी बनाइए, जो भी संगठन को चलाने वाला होगा हम जो है पूर्ण रूप से पूरा सहयोग और समर्थन। पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं आने वाले समय में और बहुत कम समय में है, ऐसे में आपको नहीं लगता कोई नुकसान जो है वो इसमें हो सकता है? डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए? नहीं, अभी कोई डैमेज कंट्रोल की वो तो अभी तक वो परिस्थिति आई नहीं है, बड़ी जल्दी बनेगा। और बीजेपी तो कह रही है कि गुटबाजी बहुत है कांग्रेस के अंदर, मंत्री नाराज चल रहे हैं, कांग्रेस के अपने कार्यकर्ता, उनके काम जो है वो यहाँ पर नहीं हो रहे हैं, चुटकी ली जा रही है बार बार, आखिर क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विरोधी पक्ष में बैठी है, वो ना कुछ बात करेगी, लेकिन जो उनकी गुटबाजी चली है, एक नड्डा ग्रुप है, एक अनुराग ठाकुर ग्रुप है और एक बिंदल ग्रुप है, उनमें भी संगठन में इस प्रकार की गुटबाजियाँ चली रहती है। तो सरकार में भी कुछ खुश रहते हैं, कुछ नाराज रहते हैं, तो तालमेल के साथ ही चलता है। तालमेल के साथ चलना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही अभी हाल ही में आपका एक बयान था जिसमें आपने कहा था कि पानी जो है वो क्यों रोका गया भारत की तरफ से पाकिस्तान को जाने वाला। तो ऐसे में उसके ऊपर संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ये कहा कि मंत्री जो है वो अनर्गल बयान जो है वो यहाँ से दे रहे हैं कांग्रेस के, और ख़ास तौर पर आपके ऊपर निशाना साधा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने तो ये कहा था कि हमारी फोर्सेस का सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ कि समय के ऊपर हमारी फोर्सेस ने जो है वो बॉर्डर्स के ऊपर अच्छा काम किया, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। लेकिन कोई भी मसला है वो अक्रॉस द टेबल ही बैठ कर के किया जाता है। लड़ाई झगड़ों से, विवाद से जो है वो कोई देश आगे बढ़ नहीं सकता है। और जो पानी का मसला है, जो बिजली का मसला है, आपको पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी बहुत से बड़ी पहले बनी थी जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। कुछ कैचमेंट नदियों का जो है हिंदुस्तान की सारा तो कोई जो था वो हिमालय पर्वत से था, लेह लद्दाख से था। तो इंडस का पानी 80% से झेलम डेलम का पानी जो है वो पाकिस्तान को जाता है, और बाकी पानी जो है वो हमारा सतलुज का है, ब्यास का है, रावी का है, जमुना का है, वो हिंदुस्तान को आता है। तो उस वक्त जो इंटरनेशनल इंडस वाटर ट्रीटी बनी थी उसमें कुछ एग्रीमेंट से हुए, तो थोड़े देर के लिए तो हम लोगों को जो है वो लाभना पैदा करते हम पानी रोक देंगे, लेकिन ये ज़्यादा देर तक ये चीज़ें परसिस्ट नहीं करती है। ये ठीक है कि प्राइम मिनिस्टर की जो बात उन्होंने कही है कि अभी तो पाकिस्तान के अक्रॉस द टेबल ही बात हो रही है, तो हर आदमी, हर नेशन को अक्रॉस द टेबल बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि लहू और पानी जो है वो एक साथ नहीं बह सकता, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी था कि आतंकवाद के खिलाफ जो है वो लड़ाई इस तरह से लड़ी जाए। देखिए, आतंकवाद की लड़ाई जो है वो आतंकवाद की सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि बिल्कुल
स्टेट्स थी उसको यूनियन टेरिटरी बदल दिया 3-4 और अब सारी पुलिस सारी मिलिट्री पैरा मिलिट्री फोर्सेस तो सारी यूटी के अंडर हैं, दिल्ली के अंडर। तो उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी चाहिए थी ना कि वहाँ पर टूरिस्ट सीज़न चला हुआ है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, एक विकेट तक नहीं, 2-2 घंटे तक वो बेचारे चलाते रहे, कोई आदमी तो उनको सुनने वाला नहीं। तो इसका जवाब तो सरकार को देना ही पड़ेगा। इससे तो आप अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे तो पीछे आप हट नहीं सकते, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी एक सिक्योरिटी लैप्स है, इसका जवाब तो देना चाहिए नेशन को। और जैसे आज सीज़न हमारा भी चला टूरिज़्म का, तो जगह जगह पुलिस की विकेट्स हमने रखी। तो इस प्रकार का मतलब लोगों को ये जो हुआ जे इससे अक्रॉस द टेबल बैठ के बात करनी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार साफ तौर पर कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य के लिए कृषि को लेकर भी बैठकें की जा रही हैं और कृषि विभाग के अंदर रिव्यू बैठक के ज़रिए जो है बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से प्रोत्साहन जो है नेचुरल खेती के लिए यानी कि प्राकृतिक खेती के लिए जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर बेहद ज़रूरी है। उसके साथ ही बहुत सी चीज़ों को लेकर भी जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।